हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 पर विचार करेंगे। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी भिन्ना प्रकृति, भगवान की एक भिन्ना प्रकृति है जो कि 8 प्रकार से विभक्त है। तो पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा मन, सातवां बुद्धि और 8वां अहंकार। तो 8 प्रकार से विभक्त भगवान की प्रकृति है जो कि अपरा प्रकृति है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों या विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि शाश्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महता सृष्टि, द्वितीयं तुंड संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमोच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वांस 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोत्कर्षायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। इति ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वो यह मान लेता है कि ये संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवद गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में हैं। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा ये मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे
श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि यत्न करने वाले अनेक सिद्धों में से कोई एक ही श्री कृष्ण को तत्व से समझ पाता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण का वह तत्व क्या है जिसे यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही समझ पाता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में अपने तत्व को समझाने के लिए सर्वप्रथम अपनी प्रकृति का तत्व बताया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अपनी 8 प्रकार से विभक्त प्रकृति का वर्णन किया है, जिसकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली प्रकार की जो प्रकृति है वो क्या है? पृथ्वी। इस श्लोक में सर्वप्रथम शब्द है भूमि, अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की व्याख्या करते हुए भागवत 3:26-46 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि पृथ्वी तत्व के 5 लक्षण हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक व्याख्या करेंगे। तो पहला है पृथ्वी से अर्चा विग्रहों का निर्माण किया जाता है। पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कपिल देव के इस कथन से पुष्टि होती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्थात ब्रह्म के असंख्य रूप हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पृथ्वी तथा इसके उत्पादों यथा पत्थर, लकड़ी तथा रत्न को ठीक से बनाकर ब्रह्म के इन स्वरूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मिट्टी की मूर्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है तो वह काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती है। दूसरा, पृथ्वी से आवास स्थानों का निर्माण किया जाता है। पृथ्वी से घर मकान भी बनाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व की सहायता से ही बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं। तीसरा, पृथ्वी से वस्तुओं को धारण किया जाता है। पृथ्वी से बर्तन भी बनाए जाते हैं। ये बर्तन चाहे धातु के हों या कांच के हों, ये सभी पृथ्वी के ही रूपांतर हैं। इन बर्तनों में जल रखा जाता है अथवा भोजन की सामग्री रखी जाती है। चौथा, पृथ्वी से आकाश का भी विभाजन किया जाता है। पृथ्वी से जो दीवारें बनाई जाती हैं उनके द्वारा आकाश अथवा स्थान का भी विभाजन होता है। पांचवा, पृथ्वी से सभी प्राणियों की अलग अलग पहचान भी होती है। पृथ्वी तत्व की सहायता से सभी प्राणियों के शरीर बनते हैं जिनकी अलग अलग आकृति होती है। उनकी आकृति के द्वारा उनकी अलग अलग पहचान होती है। अब दूसरा, श्री कृष्ण की प्रकृति का दूसरा विभाग है जल। इस श्लोक में अगला शब्द है आपह अर्थात जल। जल तत्व की व्याख्या करते हुए भागवत 3:26-43 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि जल तत्व के 8 लक्षण हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक व्याख्या करेंगे। पहला, जल से किसी वस्तु को गीला किया जाता है। जल तत्व के द्वारा हम स्नान करते हैं तथा शरीर को पसीने तथा धूल से स्वच्छ करते हैं। दूसरा, जल के द्वारा विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाए जाते हैं। जल के द्वारा आटे में अन्य पदार्थ जैसे नमक अथवा अन्य चूर्ण डालकर उसका पिंड बनाया जाता है। इस प्रकार विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाए जाते हैं। तीसरा, जल के द्वारा प्यास दूर की जाती है। जल के द्वारा प्यास की गर्मी दूर होने से हमें तृप्ति का अनुभव होता है। जीवन के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता है। जल पीकर कुछ सीमा तक भूख भी मिटती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपवास रखता है और बीच बीच में उसे थोड़ा जल दिया जाता है तो उपवास के कारण उत्पन्न कमजोरी दूर होती है। चौथा, जल के द्वारा जीवन की रक्षा की जाती है। जल के द्वारा शरीर का ताप दूर होने से जीवन की रक्षा होती है। युद्ध के समय सैनिकों के शरीर से अधिक खून निकल जाने के कारण जिस समय वे मृत्यु के निकट होते हैं उस समय यदि उन्हें जल मिल जाता है तो उनके जीवन की रक्षा हो जाती है। पाँचवा, जल के द्वारा वस्तुओं को ताज़ा रखा जाता है। जल के द्वारा जो वनस्पतियाँ मुरझाई होती हैं वे ताज़ा हो जाती हैं। सब्जियों से भरी टोकरे में बार बार जल छिड़कने से वे सूखती नहीं हैं। छठवां, जल के द्वारा वस्तुओं को मुलायम बनाया जाता है। जल के द्वारा किसी वस्तु को स्वच्छ किया जाता है क्योंकि जल के द्वारा वस्तु में लगा हुआ मैल मुलायम हो जाता है तथा आसानी से छूट जाता है। सातवां, जल के द्वारा गर्मी दूर की जाती है। जल के द्वारा किसी भी वस्तु को ठंडा किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु इतनी गर्म है कि उसे पकड़ना संभव नहीं है तो जल डालकर उसकी गर्मी दूर की जाती है। आठवां, जल के द्वारा किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा की जाती है। जिस समय दूध, फलों के रस या अन्य ऐसे किसी पदार्थ के साथ जल मिलाया जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये पता नहीं चलता
कि उनमें से किसकी वृद्धि हुई है। अब तीसरा प्रकृति का जो तीसरा विभाग है अग्नि। इस श्लोक में अगला शब्द है अनल अर्थात अग्नि। अग्नि तत्व की व्याख्या करते हुए भागवत 3:26-40 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि अग्नि तत्व के 8 लक्षण हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला लक्षण, अग्नि के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अग्नि के द्वारा अंधकार दूर होता है। प्राचीन काल में दीपकों अथवा मसालों को ही जलाकर प्रकाश उत्पन्न किया जाता था। अब दूसरा लक्षण, अग्नि के द्वारा भोजन पकाया जाता है। तो ये आवश्यक है कि भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए अग्नि में पकाया जाए। बिना पकाए कच्चे अन्न तथा दालें पेट के लिए अधिक भारी बन जाते हैं, परंतु अग्नि में पकाने से भोजन आसानी से पच जाता है। तीसरा लक्षण, अग्नि के द्वारा प्यास उत्पन्न होती है। शरीर में स्थित अग्नि हमारे शरीर में प्यास उत्पन्न करती है। यदि शरीर में अग्नि नहीं होती तो हमें प्यास का अनुभव नहीं होता। चौथा लक्षण, अग्नि के द्वारा भूख उत्पन्न होती है। शरीर में स्थित अग्नि के द्वारा हमारे शरीर में भूख उत्पन्न होती है। जठर अग्नि मंद पड़ने से भूख नहीं लगती है। पांचवा लक्षण, अग्नि के द्वारा शीत नष्ट होती है। जिस समय अधिक शीत होती है उस समय अग्नि के सामने बैठकर शीत का प्रभाव दूर किया जाता है। छठा, अग्नि सुखाने का कार्य करती है। जिस समय भोजन पकाया जाता है उस समय जल की मात्रा बर्तन में ज़्यादा डाली जाती है, क्योंकि अग्नि के द्वारा जल सूखता है। इस प्रकार हमें भोजन में जल की जितनी मात्रा चाहिए उससे अधिक जल का प्रयोग करना होता है। सातवां लक्षण, अग्नि भोजन को पचाने का कार्य करती है। तो शरीर में स्थित जठर अग्नि खाए हुए भोजन को पचाती है। भोजन का जो रस बनता है उसे भी पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है ताकि शरीर बलिष्ठ रहे। फिर आठवां लक्षण, अग्नि पिए हुए जल को भी पचाती है। जल की जितनी मात्रा हम पीते हैं हमारे शरीर में स्थित जठर अग्नि उसे पचाकर भोजन के रस का निर्माण करती है। अब चौथा श्री कृष्ण की प्रकृति का विभाग है वायु। इस श्लोक में अगला शब्द है वायु अर्थात हवा। वायु तत्व की व्याख्या करते हुए भागवत 3:26-37 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि वायु तत्व के 6 लक्षण हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला है, वायु के द्वारा वस्तुओं में कंपन होता है। वायु के द्वारा वृक्ष हिलते हैं अथवा हमारे वस्त्र हिलते हैं। यदि सूक्ष्म विचार किया जाए तो प्रत्येक वस्तु में कंपन होता है, चाहे कोई भवन हो अथवा सेतु हो। ये कंपन वायु के ही द्वारा होता है। दूसरा लक्षण, वायु के द्वारा पदार्थों के कण आपस में मिल जाते हैं। तो वायु के द्वारा जमीन पर सूखी पत्तियों आपस में मिल जाती हैं या बिखर जाती हैं। यदि कई प्रकार के रंगों के चूर्ण खुली जगह में रखे हों तो वायु उन्हें मिला देती है, वे सभी रंग आपस में मिल जाते हैं। तीसरा लक्षण, वायु के द्वारा हमें किसी वस्तु की गंध का अनुभव होता है। वायु ही किसी वस्तु की गंध को हमारी नासिका तक पहुंचाती है। कभी हम गाड़ी से यात्रा करते हुए अत्यंत दुर्गंध का अनुभव करते हैं क्योंकि समीप में कोई कूड़ा खाना होता है, तथा कभी अच्छी सुगंध का अनुभव करते हैं क्योंकि समीप में कोई बगीचा होता है। चौथा लक्षण, वायु के द्वारा कुछ वस्तुएं उड़ जाती हैं। वायु यदि जोर से चलती है तो अनेक वस्तुओं को उड़ा देती है। मकानों की छत में रखे हुए वस्त्र उड़ जाते हैं तथा बहुत दूर भी पहुंच जाते हैं। पांचवा, वायु के द्वारा ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि वायु उल्टी बह रही है तो किसी वस्तु की अथवा किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनने में हमें बाधा होती है, तथा यदि वायु अपनी दिशा में आ रही है तो व्यक्ति की आवाज़ अच्छी सुनाई पड़ती है। छठा, वायु के द्वारा सभी इंद्रियों को बल प्राप्त होता है। वायु के ही द्वारा हमारी इंद्रियों में गति होती है। जिस समय शरीर की वायु अवरुद्ध हो जाती है उस समय लकवा तथा अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा हमारी इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। अब पांचवा जो विभाग है श्री कृष्ण की प्रकृति का वो है आकाश। इस श्लोक में अगला शब्द है खम अर्थात आकाश। आकाश तत्व की व्याख्या करते हुए भागवत 3:26-34 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि आकाश तत्व के 6 लक्षण हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक व्याख्या करेंगे। पहला लक्षण, आकाश के द्वारा सभी जीवों को अवकाश प्राप्त होता है। तो आकाश के द्वारा ही सभी प्राणियों को स्थान प्राप्त होता है। आकाश एक ऐसी वस्तु है जो स्थान नहीं घेरती, परंतु आकाश में सभी वस्तुओं को स्थान प्राप्त होता है। दूसरा लक्षण, आकाश सभी प्राणियों के बाहर रहता है। आकाश सभी प्राणियों के बाहर रहता है जिससे सभी प्राणी गति कर सकते हैं। यदि आकाश ना होता तो कोई भी प्राणी हिलने की भी जगह नहीं पाता। तीसरा लक्षण,
आकाश सभी प्राणियों के भीतर भी रहता है। तो आकाश हमारे शरीर के अंदर भी है, जिसके कारण हम भोजन कर सकते हैं। नाड़ियों में भी स्थान है जिनमें खून का दौड़ान होता है। चौथा लक्षण, आकाश के कारण प्राणवायु का भी संचार होता है। शरीर के अंदर जो प्राणवायु का संचार होता है उसके लिए भी आकाश की आवश्यकता है। आकाश के ही कारण शरीर के अंदर प्राणों को गति प्राप्त होती है। पांचवा लक्षण, आकाश के कारण इंद्रियों को कार्य करने का स्थान प्राप्त होता है। तो शरीर में जो भी इंद्रियां हैं उन्हें कार्य करने के लिए आकाश की आवश्यकता है। देखने तथा सुनने का कार्य जो हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है उसके लिए स्थान आकाश के द्वारा ही प्राप्त होता है। छठा लक्षण, आकाश के कारण मन को भी स्थान प्राप्त होता है। मन बहुत चंचल है, ये मन भी आकाश के ही अंदर रहता है। मन के अंदर जो भी कल्पनाएं होती हैं वे भी आकाश में ही आधारित होती हैं। मन की कल्पनाओं को भी आकाश में ही स्थान प्राप्त होता है। अब छठा, श्री कृष्ण की प्रकृति का छठा विभाग है मन। इस श्लोक में अगला शब्द है मन। मन तत्व की व्याख्या करते हुए भागवत 3:26-27 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि मन के 2 लक्षण हैं, संकल्प और विकल्प, जिनसे इच्छाओं का उदय होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मन में संकल्प और विकल्प विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो हमें इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल लगता है हम उसकी कामना करते हैं, और जो प्रतिकूल लगता है उसका बहिष्कार करते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि भक्ति के कार्यों में लगा दिया जाए तो वही मन स्थिर हो जाता है। अब सातवां, श्री कृष्ण की प्रकृति का 7वां विभाग है बुद्धि। इस श्लोक में अगला शब्द है बुद्धि। बुद्धि तत्व की व्याख्या करते हुए भागवत 3:26-30 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि बुद्धि के 5 लक्षण हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक व्याख्या करेंगे। तो पहला है संदेह। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है, परंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरा, विपरीत ज्ञान। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जान सकता है कि वो शरीर है या नहीं। जब उसे झूठी पहचान का पता लग जाता है तो वह वास्तविक ज्ञान को जान सकता है। तीसरा लक्षण, निश्चय। बुद्धि के द्वारा वास्तविक ज्ञान होना ही निश्चय कहलाता है। चौथा लक्षण, स्मृति। स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति। पांचवां लक्षण, निद्रा। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा ना हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता है। अब आठवां, श्री कृष्ण की प्रकृति का 8वां विभाग है अहंकार। इस श्लोक में अगला शब्द है अहंकार। यहाँ पर अहंकार का अर्थ है मिथ्या अहंकार, अर्थात देह में अपनी मिथ्या पहचान करना। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, परंतु व्यक्ति को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। इस देहात्म बुद्धि अथवा मिथ्या अहंकार से ही समस्त भौतिक कार्यकलाप शुरू होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस प्रकृति के तत्वों की गणना कर रहे हैं उस प्रकृति के विषय में वे कह रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की ही है। प्रकृति के विषय में या प्रकृति के तत्वों के विषय में जब भी चर्चा होती है उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति अथवा प्रकृति के तत्व श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो प्रकृति के 8 विभाग बतला रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये प्रकृति के 8 जो है विभाग हैं। लेकिन प्रकृति के कभी 24 तत्व भी बतलाए गए। तो प्रकृति के कभी 24 तत्व बतलाए गए। तो जब 24 तत्व बतलाए गए हैं तो फिर हमें समझना चाहिए कि वे 24 तत्व इन 8 तत्वों में ही अंतर्भूत हैं। जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसमें जो 5 इंद्रियां हैं तो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। 5 इंद्रियों के विषय वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। 5 कर्मेंद्रियों के जो कार्य हैं तो वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम विचार करें तो जो प्रकृति के 8 तत्व भगवान बतला रहे हैं तो उसी में जो है प्रकृति के 24 तत्व भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब भगवान बता रहे हैं प्रकृति की बात बता रहे हैं तो क्या बताते हैं, मेरी प्रकृति,
मेरी प्रकृति। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं जब प्रकृति की बात करते हैं तो पहली बात तो है कि सूक्ष्म तत्व ये ले ही नहीं पाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी में ही कुछ वो शोध करते हैं या विचार करते हैं। और दूसरी बात, जब प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति किसकी है इस पर विचार नहीं करते। प्रकृति हमेशा कोई पुरुष है जिसकी है प्रकृति। जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रभुपाद कहा करते थे कि जब भी प्रकृति की बात आती है तो ये प्रश्न उठता है कि किसकी प्रकृति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी प्रकृति। तो ये मेरी प्रकृति है, श्री कृष्ण की प्रकृति है। और ये भौतिक प्रकृति जो है ये भगवान की अध्यक्षता में सब प्रकार के शरीरों का निर्माण करती है। 84 लाख प्रकार के शरीर। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर की सृष्टि करती है। चराचर सभी प्रकार के जीवों की सृष्टि करती है मेरी अध्यक्षता में। तो श्री कृष्ण जब ऐसा कहते हैं तो फिर हमें समझना चाहिए कि प्रकृति वास्तव में किसी के अधीन है और किसी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जो आज का विज्ञान है उसमें भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र माना गया है। तो इसलिए ये नास्तिक है। इसमें जो है जो ईश्वर को ना मान करके केवल प्रकृति का विचार किया जाता है तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।